मैं हाँ मातेश्वरी का हो रहा है टी टाइम। हाँ मातेश्वरी बोलो, एक संस्मरण सुरा रही है हमारी मातेश्वरी। हाँ बोलो मातेश्वरी। छोटा सा बहुत प्यारा सा मन को छूने वाला एक बहुत प्यारा उदाहरण है। शकुंतला जब राजा दुष्यंत के घर जाती है ना, तो सारे पेड़ पौधे खूब रोने लगते हैं, खूब रोते हैं। उनसे जो है पानी नीचे गिरने लगता है। तो शकुंतला कहती है, क्यों रो रहे हो तुम, क्यों क्यों आंसू बहा रहे हो। तो शकुंतला ने उन पेड़ पौधों को अपने आश्रम में इतना प्यार से पाल रखा था, वो उनको अपना भाई मानती थी। उनको अपना भाई मान के वो रोज़ पौधों में पानी देती थी। अपने पानी पीने से पहले वो उन पौधों को सींचती थी, दुलारती थी, प्यार करती थी, हर पत्ते को मसारती थी। तो उसको इतना प्यार हो गया, पौधों को भी इतना प्यार हो गया और शकुंतला को भी इतना प्यार हो गया। तो ये मैं अपने जीवन की सत्य घटना बता रही हूँ। मैंने ये शकुंतला का प्रसंग में पढ़ा, तो तब से मैंने नियम बना लिया। आज से 30 वर्ष या 35 वर्ष पुरानी यादें हैं। तब से मैंने भी एक नियम बना लिया, जब मैं सवेरे उठती हूँ तो सबसे पहले मैं चाहे मैं 3 बजे उठूँ, चाहे मैं 4 बजे उठूँ, एक लोटे में भर के पानी ले जाती हूँ और कोई भी वृक्ष में या पौधे में किसी में उस पानी को डालती हूँ, तब जाके मैं पानी या जल ग्रहण करती हूँ। ये मेरा तब से नियम बना है। और ऐसा ही मैं भी करती हूँ, जब से मम्मी ने बताया है मुझे। मातेश्वरी का हो रहा है टी टाइम। आज मातेश्वरी का मम्मी पॉडकास्ट कैसे होगा ये बताओ। आप मातेश्वरी आज अपने बारे में बताएंगी, स्टार्टिंग से लेकर। पवन की कहानी सत्य घटना। एक कहानी मैं भी सुनाऊंगी फिर आपको। सुना, पवन की सत्य घटना है वो। सत्य घटना क्या है कि एक वो था, एक व्यक्ति का सत्य घटना है ये। पवन जो है, पवन नाम का ना। पवन नाम का ये व्यक्ति था। वो हनुमान जी का बहुत पुजारी था। अच्छा, फिर बहुत पुजारी था, हनुमान जी की भक्ति में मगन रहता था। लेकिन वो था ट्रेन का ड्राइवर। अच्छा। ट्रेन का ड्राइवर था ये, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सुनाई। हाँ। वो ड्राइवर था ट्रेन का। हाँ। तो घर गृहस्थी थी उसकी, घर गृहस्थी में माँ बाप वगैरह सब थे। हाँ। वो दिन भर ट्रेन चलाता था, रात की ड्यूटी होती, रात को ट्रेन चला, दिन को चला। उसके बाद वो उनके घर के पास एक भगवान हनुमान जी का मंदिर था जंगल में। वो वहाँ हनुमान जी के मंदिर में आके वहीं हनुमान जी की प्रार्थना करता रहता था, वहीं मगन रहता था। कई दफ़े वो घर खाने के लिए भी नहीं जाता था। तो इतना हनुमान जी का वो था कि उसको ऐसा लगने लगा कि बस अब मुझे नौकरी नहीं करनी। एक बार क्या हुआ, वो 3-4 दिन तक जो है गया नहीं ऑफिस। रेल का ड्राइवर था वो, अब रेल कैसे चले। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बस हनुमान जी का भक्ति करने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, हनुमान जी की भक्ति करने लगा। 1 दिन गया, 2 दिन गया, घर वाले परेशान हो गए कि ये कहाँ गया, बच्चे कैसे खाना खाएंगे, क्या खाएंगे। परेशान होने लगे बच्चे। तो पता चला कि वो तो 5-6 दिन तक वो जंगली में बैठा रहा, आया ही नहीं। तो फिर एक दिन उसका जाग जैसे आई, तो उसने सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जो है मुफ्त में तनख्वाह देगी, मैं मुफ्त में तनख्वाह क्यों लूँ, क्यों गवर्नमेंट का पैसा करूँ। वो कहने लगा मुझे जाना चाहिए। वो रेलवे स्टेशन गया, वहाँ रेलवे मास्टर से कहा उसने कि सर कि मेरा ये इस्तीफ़ा स्वीकार कर लो, कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो वो स्टेशन मास्टर ताजुब करने लगा। स्टेशन मास्टर ताजुब ये करने लगा कि ये तो हर दिन आता है, ट्रेन चलाता है, साइन भी कर रहा है पर्ची में, और ये कैसे करा कि मैंने आ रहा हूँ 4-5 दिन से, मैं घर ही में हूँ। और रोने लगा, कह रहा मैं आज मुझे 6ठा दिन है कि मैं तब से मैं नौकरी पे नहीं आया है, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, आप मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार कर लो। तो स्टेशन मास्टर अपने सिर से खड़ा हो गया। कहने लगा रजिस्टर खोल के दिखाऊँ आपको। तो उसने कहा दिखाओ। पवन राजा ने कहा दिखाओ। तो पवन राजा ने वो रजिस्टर देखा, उसमें पवन नाम के हस्ताक्षर थे। पवन जैसा पवन साइन करता था ऐसे हस्ताक्षर थे। तो वो पवन जो है कुर्सी में बैठ गया और देखने लगा 1 2 3 4 5 6 दिन तक जो है पूरा रजिस्टर में हाजिरी लगी है। तो स्टेशन मास्टर कहने लगा तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम ड्रेस पहन के रोज़ आते थे, रोज़ ट्रेन चलाते थे, यहाँ साइन करते थे, साइन करके वापस जाते थे। मैं कैसे झूठ बोला, मैं झूठ बोला। अब साइन करके तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या कहते हैं, मैं नौकरी पे नहीं आया। और वो धड़ाम से कुर्सी में गिर गया, रोने लगा।
भाव इतना आ गया उसको हनुमान जी के लिए। कहने लगा धन्य है प्रभु, मैं वहाँ जंगल में आपकी आराधना करता रहा और आप मेरा यहाँ आके काम करता रहे। तो भगवान ऐसे अपने भक्तों को ऐसे संभालते हैं, जो सच्ची श्रद्धा, सच्ची विश्वास, सच्ची मन में जिसके भगवान के प्रति श्रद्धा रहती है ना, भगवान उसको ऐसे संभालते हैं। ये सत्य घटना है, 500 साल पुरानी। किसी गाँव, किसी शहर की घटना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सत्य घटना है। आप 500 साल की बात कर रही हो मम्मी, मैंने तो अभी 100 साल पुरानी वाली कहानी भी पढ़ी हुई है। सुना? अरे आपने भी तो सुनी है मम्मी वो कहानी। क्या? एक जो उसके था वो भगवान राम जी जाने करके, आपने सुनाई तो थी एक बार। हाँ, 100 साल पुरानी कहानी, राम जी जाने वाली। सुना? आप बताओ, मैं क्यों सुनाऊं, आप सुनाओ, याद है आपको? वकील था, एक वकील। हाँ सुनाओ। क्या था वो? वकील था वो, और नहीं वो वकील नहीं था वो। क्या नाम था उसका? वकील नहीं था, उसने कर्जा ले रखा था। ना, एक गरीब आदमी था, उसने कर्जा ले रखा था। कर्जा नहीं ले रखा था वो, भगवान रघुवीर जी के, नहीं उनका नाम क्या था? मंदिर में वो था क्या कहते हैं, पुजारी था शायद वो, और उसने किसी से कर्जा ले रखा था। कर्जा ले रखा था। कर्जा ले रखा था मम्मी। नहीं, यहाँ से नहीं है, वो गरीब था तो अब मंदिर में रह के वो पूजा वूजा करता था, और कोई भी कुछ पूछे तो वो कहता था भगवान राम जाने, भगवान राम जी जाने। राम जी जाने। ऐसे कर करके वो अपना जीवन यापन करता था। उसके एक बेटी थी तो लड़के थे उसके, लड़के भी थे उसके। बेटी थी तो बेटी शादी के लायक हो गई, तो लड़कों ने कहा पिताजी शादी कर देते हैं, फिर जब आप जो है कर्जा चुका देंगे, जब हम नौकरी करने लग गए तो कर्जा चुका देंगे। ऐसे करके उन्होंने उसकी बेटी की शादी कर दी। उसने उससे कर्जा लिया, क्या नाम था, मुनीम से, पता नहीं नाम ही याद नहीं आया, मुनीम से उसने कर्जा लिया और बेटी की शादी कर दी। लड़कों ने पैसा ऐसा कमाया, पैसा ऐसा कमाने के बाद वो वापस दे दिया सब, वापस पर्ची में लिख करके पिताजी ये मुनीम को दिया करके उन्होंने पर्ची दे दी। पर मुनीम ने घपला किया। हाँ, मुनीम ने कहा सीधा साधा आदमी, अनपढ़ गंवार, इसको क्या पता चले। उसने कहा जरा मुझे एक गिलास पानी पिलाना। हाँ। उसको पानी लेने के लिए वहाँ भेजा, उसने रसीद ही बदल दी। हाँ, रसीद 2 तरह की रखी हुई थी। हाँ, उसने एक रसीद में लिखा कि चुकता कर दिया, दूसरी तरफ लिख दिया कि इतना बकाया रह गए। फिर वो जो है मुनीम होशियार था, मुनीम ने कहा इस पर मैं केस चला सकता हूँ। उसने केस चला दिया उस पर। अब हाजिर लगी उसकी, रघुवीर हाजिर हो करके उस सम्मान आया उसके लिए गांव में। तो सारे उसमें ढूंढा राम जी का मंदिर, राघव क्या नाम है कि मंदिर, यहाँ वो उस नाम का व्यक्ति रहता है। राम जी के नाम पे आ रखा है, क्योंकि उसने अपना नाम ही राम बता रखा था, शायद कुछ ऐसा था, राम बता रखा था, तो राम जी के नाम पे सम्मान आ रखा था। पुजारी कहने लगे, पुजारी रोने लगा। पुजारी कहने लगा ये सम्मान आया प्रभु आपके नाम से, मिठाई आई होगी, कपड़े आए होंगे, जेवर आए होगा, क्या क्या नहीं आया होगा अपना। आज पहली बार सम्मान आया आपके नाम से। उस जो पोस्टमैन लेकर आया था। हाँ। उसको मिल नहीं रहा था, पोस्टमैन ने दिया तब करके कि हाँ ये राम जी का है, मंदिर में दे रखा है किसी ने, तो उसने उसको पकड़ा दिया। तो उसने वो सम्मान भगवान जी के आगे रख दिया। हाँ, फिर रख दिया भगवान जी के आगे। और उस सवेरे जब जाने का समय हुआ तो रोने लगा पुजारी भगवान राम के आगे। भगवान इसकी लाज रखना है, इसका ये सम्मान आपके नाम से पहली बार आ रखा है, इसने कोर्ट में जरूर आपका नाम लिया है, आप इसकी लाज रखना। अरे मम्मी मुझे